ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभु निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानो ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणमधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। भक्तजातं नमामि। श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामस्तु मे आश्रयम् रामं तु मे आश्रयम्। जश्रीः स्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनं कृतधिया हृदये सुबुद्धि श्रद्धं सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तं त्वं न तस्म परिपालय देवि विश्वो। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आशासुरासि भवदण्डवल्ली अश्वैव दासी तदुग्धसिन्धु मन्दास्मितैर्निन्दितसारदण्डो वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरी। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटाश्च पात्राश्च पूते शयानं बलमुकुन्दं शिरसा मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल जसु जोदायकु फल। अनंत कोटि ब्रह्मांडरनाथ राजराजेश्वर अवधेश्वर भक्तवत्सल भगवान श्री रघुनंदन माँ कल्याणकारिणी जगज्जननी जानकी महारानी वीरबजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज अद्य जननी जगदम्बा आद्याशक्ति मातृशक्ति पीठरी विराजिता माँ काकटपुर अधिवासिनी कल्याणकारिणी जननी जगदम्बा सर्वमंगलकारिणी सर्वकल्याणकारिणी सर्वबुद्धि सिद्धिदात्री माँ मंगला माता एवं विध आज होती विजया दशमी। ये विजया दशमी रे दाशरथी जे कि दशरथंकर पुत्र आज विजय लाभ करते आम मैंने ये आर्यावर्त जोड़े दशहरा पालन करे। गोटे हूँ शारदीय दशहरा एवं आउ गोटे हूँ गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कहीं जानती नहीं, अनेक जानती नहीं। गंगा को केवल पूजा करा जाए गंगा दशहरा रे, किंतु ये जो शारदीय दशहरा दुर्गोत्सव जो भगवती कल्याणमयी आज अपराजिता पूजा चली, ये जो आनंदमय उत्सव आ 16 दिनात्मकर आज होती उद्यापन संध्या। महामहिमामयी करुणामयी जगत को कृपा दृष्टि देखिचंती एवं ये जगत को आनंददायिनी आनंद कल्याण प्रदान करिछंती। से मातेश्वरी आज अत्यंत सुंदर भावरे से तो त्रिपुरा सुंदरी जननी उपमा देवा को तो संसार भितर कहार शक्ति नहीं। आ सांगरे अछंती माधव दुर्गा माधव विचित्र वेश मनोहर वेश। ता छड़ा ये हूँ वैष्णवी पीठ। ए पीठर महात्म्य दोसरा कारण ए पीठ सात्विक पीठ। आ ये सात्विक पीठ जो जगन्नाथ विराजमान करिसेंती महाप्रभु आ सांगरे अछंती माँ दुर्गा। आज दिनटी अत्यंत सुंदर सुलभ दिन जोटी दुर्गा माधव वेश आज आम दर्शन करें। कल्याणकारिणी की आगे माधव अच्छे दुर्गा अच्छी। आज दिनटी जी भी दर्शन करे तार कल्याण हम मंगल हम कहीं हम कौच आम जो घर कुआड़े बाहर कि गोटे मंगलमय कार्य है प्रथम दुर्गा माधव को आम स्मरण करें। लक्ष्मी नृसिंह दुर्गा माधव मन रखते स्मरण कर जुआड़े भी आपण बाहर भयावह संकटरू आपण उद्धार हेबे। तेणु दीटा कथा आम नजर को आसे। महिषा को मारी महिषासुर को समस्त देवतांक तेजर उत्पत्ति होइथिबारु से हेले दुर्गा। दुर्ग नामक एक असुर को मारी ना दुर्गा। दीटा कथा देवी भागवत वर्णना कराहिछंती, चंडी पुराण रे मध्य वर्णना कराहिछंती एवं विध देवी भागवत रे मध्य वर्णना कराहिछंती। अनेक कथा अनेक सूत्रु आम जीवन को मंगल करने ये मंगलदायिनी माँ कल्याणकारिणी माँ मंगला बुढ़ी विराजिता है आमको दिग्दर्शन देते केते केते प्रकार वेश करी आम मैंने दर्शन करी आम आनंद होइचे। से कल्याणकारिणी आज दुर्गा माधव वेश को अति विचित्र भाव में आप दर्शन करंतु। शास्त्र कहते से तो अन्नपूर्णा
तांको तो माने केबे हेले वर्णना करी हब नाही। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता मे पार्वती देवी पिता देव महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेश भुवनत्रय। कहिबार तात्पर्य सेई महिमामयीर पीठरे आज आम किछि कथा आलोचना करिबा। ता पूर्व दीपद हरिकीर्तन आम करिबा। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय राधा मनमोहन हरे ओ जय जय राधा मनमोहन हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय राधा मनमोहन हरे 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 जय जय राधा मनमोहन हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरि बोल गोविंद हरे गोपाल हरे ओ जय जय राधा मनमोहन हरे बोलिए मंगला माता की हाजिर सत्संग की प्रेमानंदे कबा आमे माने आममानक जीवन को आगे पढ़िबा दरकार। आज काठ गोटेला वाला जंगल को काठ गोटेबा को जाऊ जाऊ संध्या हो जाइछि। मनरे भाबुची कुआडे जीवी मरण सुनिश्चित भावी भगवान को डाकिला। लोभरे काठ गोटौछि आ कहला भगवान एक तो जंगल रे रास्ता जानी परिबिनी आपण गोटे काम करंतु ये हिंस्र जंतु माने मते कहीं मारिबे बरं आपण मारि दियंतु भगवान का हाथ में मरजीवी गला काम छुड़ब एया चिंता करुच्ची। भगवान भी पहुँची गले ता पाखे जिमिति पहुँची गले बेल रत रत होउची कारण काठ गछरा सीना मुंडू किए देइथिले से पड़े जाइथांता केही तो जंगल रे नहीं काठ मु गोछा दब के शुण एणे जीवन को देखुची एणे काठ गोछा को देखुची। गोटे कथा आपण भल भाव विचार करंतु एणे जीवन सेपटे काठ गोछा कौ जिनिस की सी रक्षा करिवो जानि पारनी जीवन रक्षा करिवो कि धन रक्षा करिवो। ए समय प्रभु पहुँचिले देखला कहला आपण ना तू भगवान को डाकिलु भगवान आसीची तो जीवन को नबा पाई ना नाई आउ जीवन देबिनी ना आउ भल कर आसीच काठ गछाटा मो मुंड को देकी तम बाटे तमें पड़ा। आम केते स्वार्थ प्रति माने दृष्टि दौचे चिंता करवा दरकार। जीवन कुआडे जाउची जाऊ से प्रति नजर नाई जिनिस को साइतिकी रखुचु आम किंतु कौ मुहूर्त प्राणी ओल्ट पाल्ट हो जाउची तार ठिकाना किछि नाही। तेणु आज आपण मानकु ए जीवन रे गोटे पढ़िबा जिनिस हम कहिबी आपण को रामायण रे अंगद चरित्र बाळीर पुଅ होची अंगद। बाळी जेतेबेले मला ता जीवन अच्छी भगवान को डाकिला प्रभु गोटे कथा कहबी ना कौन मते कहीं आपण मारिले से गोटे सुंदर चौपाई गोस्वामी लिखिछंती मैं बाएरे सुग्रीव प्यारा अवगुण तवन न
नाथ मोहि मारा। कौन से कहला 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 मैं बैरी मुझे शत्रु सुग्रीव हो गला आपणकर मित्र। कारण भगवत दृष्टि आम जदि देखा ताहले कहीं शत्रु नुह कि कहीं मित्र नुह। प्रभु सामने समस्ते समान। अत्र तत्र सर्वत्र विराजित भगवान का निकट रे समस्ते समान। किए बड़ नुह किंबा कहीं छोट नुह। ताहले आपण मते कौन पई माइले कौन पई माइले मते कौन मु आपणकर कौन अपराध करी। शुणु भगवान के पाखे कई अपराध करेनि। जीव मात्र जदि आम अपराध करवा ताले भगवान के निकट अपराधी हो जीवा। भगवान कहले देखे मु 4 जन को ये दुनिया रे मारे। केते जन 4 जन 4 जन को दुनिया रू निचिन्न कर दिए रखे मत भल लगे ना ना किए अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनु 60 कन्या समय 4। नहीं को दृष्टि बिलोके जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। आगुरु कहूची एबे मध्यम कहूची जीवन को पढ़िबा दरकार। अनुजबधु अनुजबधु किए भाई बहु। आम ये संस्कृतिर गोटे सुंदर उदाहरण दूची। लक्ष्मी की नहीं कि जगन्नाथ बसचंद कि कलिजुगर कहीं सी माने कौन कले ना लक्ष्मी की छाड़िले मत कहल पछपटे कहीं लक्ष्मी रहिले जगन्नाथ कहीं रहिले। हटुणु हेले लोक आगे ठाकुर कथा को देखी दूची। है लक्ष्मी की तो नहीं कि जगन्नाथ बुलूं आम बुलले कौन है ना नहीं। लोक हठात माँ कहते बर्तमान गोटे सुंदर कथा टे कहले कहले देख आजिकल लोक सदा बेले ठाकुर को नहीं उदाहरण देदेवे कई छाड़िया लोक नुहति आजिकल। तेणु जदि प्रकृत में लक्ष्मी ठाकुराणी मंदिर पछपटे न था कि लक्ष्मी जगन्नाथ को लेकिन रही था ये आहरी कौन हो जाते जगन्नाथ उदाहरण कहीं दे पारे। कारण देख बरस को मात्र 9टी दिन केतोटी दिन 9टी दिन से जीवे गुंडीचा मंदिर सत ना मिछ। अच्छा क्या नहीं सांगे जाऊँगी भौणी की भौणी की। अच्छा आम जदि कहवा ना भौणी की नुह जब लक्ष्मी की नहीं जाते लोक बाकी रखते हाँ ना मु मो स्त्री की नौनी क्या नौ भौणी की नहीं जाऊँगी। किंतु आम ए देश में जन्म होइचे ओडिशा रे जन्म होइचे किंतु महात्मा तांकर बुझी पारुनी। केते सुंदर कथा। ठाकुराणी मध्य विमला निकट में कहते कहले देख भौणी की नहीं सांगे जाऊँच मत नौना। विमला हसी दियंती हे क्षेत्राधीश्वरी गोटे कथा तांकर ये जनजगतर जो शिक्षा केते सुंदर मनोरमणीय ताहले से कहीं नौना लक्ष्मी ठाकुराणी मंदिर कहीं पछरे अच्छे ना देढ़ुसुर जेहेतु अच्छी भाई बहु केमती जीवे केते मान्यता देख केते मान्यता। माँ सेमती हटुण पशि जाती मंदिर रे बाहर थी प्रभु को डाकती प्रभु आसिले कथोपकथन हंती चिंतन करा जाऊ सज्जन माने। ये हूँ जगन्नाथ मंदिर वैचित्रता। आमे जदि कहवा जे आजिकल समाज भितर जदि भाई बहु देढ़ुसुर मान्यता न रहिबो ताले संस्कृति समाज आम चिंताधारा संपूर्ण बदली जीव। तेणु राम कहले बाली भाई बहु सांगे जदि देढ़ुसुर खराब संपर्क रखे मो दरबार रे तार मृत्युदंड आउ किछि नाही हैला। द्वितीय कथा अनुजबधु भगिनी भाई आउ भौणी संपर्क केते मधुर केते आनंदमय। श्री जगन्नाथ चरित्र को देखंतु जेतेबेले आपण देखिबे प्रथमे बठाकुर आसंतिनी किंबा महाप्रभु जगन्नाथ सदाबेले पछरे मो माँ जेतेबेले आसंती ए दी जण प्रोटेक्शन करि नियंती ना नहीं। हाँ सान पछरे बड़ आगे भौणी मझीरे बुझा पड़ुछि ना नहीं। ताहले कहीं कौन पाई ना भौणी प्रति केते स्नेह रहिबा दरकार भौणी की केते गेल बसर करवा दरकार एक कथा आमे जगन्नाथ संस्कृति रु शिखिबा दरकार। किंतु आज आमे समाज रे किछि शिखि पारुने ये हूँ दुखर कथा। हाँ शास्त्र बड़ सुंदर भाव रे आम्मान को निकट रे बुझेइचंती आमे जानुचु किंतु जानी पारुनी। बहुत दिन तले आपणकर भजनकार अरविंद मुदुली गोटे गीत बोली सुंदर गीतटीए जहाँ से पुण्यात्मा
से निजे लिखिले ताकू निजे लिखि बोली से कहते कहूची कथाए शुणलो आलो शुणलो मोर बालिका बधू गीता रामायण न पढ़ी जमा न पढ़िलो मिछे खाली बोलाओ साधुलो तू छाटारे कर्म आमे जीवन भितर जो जो जिनिस करवा कथा से जिनिस ओहरी जाऊे मौलिक जिनिस आम ओहरी जाऊे जेहेतु मौलिक जिनिस आम ओहरी जाऊे याठू दुख आउ दुनिया किसी ना बाबूरे गोटे कथा ए जगार आम कही रखुचे जे बाबू आम मैंने आमर जो जीवनचर्या करार कथा ठीक से जीवनचर्या करुचे कि ठीक से जीवनचर्या करूनी तेणु ए जगार कहले भौणी आ भाईर संपर्क हूँ अत्यंत सुंदर निबिड़ संपर्क ये जो निबिड़ संपर्क भितर जदि खराब मनोवृत्ति कहार आसला राम दरबार रे सी बधयोग्य केड़े मर्यादावान लोक माने पुरुष आप देखो तृतीय कारण कहले अनुजबधु भगिनी सुत नारी किए बोहू पुअर जी स्त्री आ ससुर ताकू झील भली देखा दरकार जिते आपड़ देखिए सीता विवाहिक आसिले दशरथ कहीदेले कहले देख आखिर जो पत्ता ये जो आखिर पत्ता डोला को केमती रक्षा करुच्ची बाधुलारिकानी पर घर आई ये पर घर आसी ना आपको आखि डोला को जमती पत्ता रक्षा करे तुम सेमती रक्षा कर बुझ ना नहीं सेमती बोहू मान को जमती कष्ट न आसो आजिकल केते केस जाकि पहुँची कहल कौन पाई आम मान भर बुझामणा ना जेहेतु बुझामणा ना आम मैंने कौन करुचे ना कष्ट भोग करुचे केते सुंदर कथा तेणु जदि ससुर होइकी बहु प्रति खराब दृष्टि देला मो दरबार रे सी बद्धयोग्य 4 नंबर आसला झील बाप झीर संपर्क केमती रहा दरकार जदि बाप झील भितर संपर्क किसी खराब आसला राम दरबार रे से बद्धयोग्य तेणु निर्मल तत्व को प्रतिष्ठापित करने रघुनाथ 4टा कथा बाड़ी की कहले बाड़ी निजर भूल स्वीकार कला पर तारा कांदुची बाड़ी कहूची कहला 5टा जिनिस आम देह गढ़ाई केतटा 5टा जिनिस 5टा जिनिस कौन कौन क्षिति बा पृथ्वी तत्व ये पृथ्वी तत्व जल तत्व अग्नि तत्व आकाश तत्व वायु तत्व आपण देहर अच्छे ना नहीं पृथ्वी तत्व किए कहल ये जो हाड़ मांस ये हाड़ मांसटा पृथ्वी तत्व ये भी पृथ्वी में मिसिब ग्यारंटी जेकोसी दृष्टि आप विचार करते जल तत्व कौन जो रक्त आम देहरे प्रवाहमान होटा जलीय अंश आउ गोटे कहता रक्त सांगे पानी भी अच्छी आपड़ देखिए रक्त जो पानी ह्रास घटे से आपड़ कौन करते बाहर जल नियंती सालाइन वाटर बोली कहुए कारण डिहाइड्रेसन हो जाए से लोक तेणु जलीय तत्व बिना आप किए बंची पारे कि मत कहले बिना जल में कहीं बंची पारे ना से जल ही आमको चलई ये गला जल तत्व गला क्षिति जल पावक अग्नि अग्नि बाहर अच्छी अग्नि भितर भी अच्छी बाहर अग्नि आप कौन कर विभिन्न प्रकार जिनिस को पक्व करुँच आ भीतर अग्नि नथले कौन तुम बंची जात अहम वैश्वान भगवान कहले मुझे से अग्नि अहम वैश्वानर भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रित प्राणपान समाजुक्त पचामी अन्न चतुर्विध 4 प्रकार अन्न आम सदाबे खाऊे चव्य चबईकिरी श्वेष श्वसिकिरी लेह चाटिकिरी पेय पीवा ये 4टा छड़ा कौन 5टा खाऊच मत कह ये 4टा जिनिस तुम सदाबे खाऊच बुझा पड़ा ना नहीं तेणु कहबार तात्पर्य हूँ कौन ना क्षिति जल पावक तापर कहले गगन मान आकाश आकाश तत्व केमिति ना आम देहरे 9टा द्वार अच्छी केतटा द्वार 9टा द्वार 2 नाकपुड़ा 2 कानपुड़ा मिसले केते 4 पाटी है 5 ये 2टा है 7 आखि 2टा जो 7 मलद्वार गुदाद्वार मिसले केते 9 द्वार से पुराणा भजन लेखा अच्छी बड़ सुंदर भाव में आम अवश्य त्रिनाथ मेला करुचे गंजे बहुत टाणुचे सब करुचे कि असल जिन पढ़ुचे ता तत्व बुझीपारुने महापुरुष कौन ये लिखिले सुना पंजूरी रे सुआ दिन केते नुआ नुआ सुना पंजूरी रे सुआ दिन केते नुआ नुआ उड़ी गले सारी सुआ उड़ी गले सारी सुआ धरा दिया कि आउ रे मन भूलो कहीं काल संचाण जना नहीं
ପାଞ୍ଚଟା ପାଇକ ଅଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ପାଇକ କିଏ? ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। এই যে ପାଞ୍ଚ ପାଇକ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କ୍ଷିତି ଜଳ ପାବକ ଗଗନ ସମୀରା, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଆମ ଦେହରେ ଅଛି, ଚିନ୍ତନ କରାଯାଉ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟା ଦୁଆର, ଏ 9 ଦୁଆରରେ ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ବାରଣ ନହୁଛି, ତାକୁ ଦିନେ ମନ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁବ୍ ସଂସାର ମଦମତ୍ତରେ ମାନେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜିନିଷଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ବାବୁ ଦେଖ, କ୍ଷିତିଜଲ ପାବକ ଗଗନ ସମୀରା, ବାୟୁ ତତ୍ଵ 10ଟା ପ୍ରାଣ ଆମ ଦେହରେ ଅଛି, ପ୍ରାଣ ପାନ ବ୍ୟାନ ସମାନ ଉଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର। ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ। ହେ ତାରା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅଟିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ପୁଅକୁ କାହିଁ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲେ? ସ୍ତ୍ରୀକି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ପୁଅକୁ କାହିଁ ସମର୍ପଣ କଲେ? ସଂସ୍କାର। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ପିଲାକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଜିନିଷ ପଢ଼ଉନେ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତି କେମିତି ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ଅଭିବାଦନଶୀଲସ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧୋପସେବିନଃ ଚତ୍ୱାର ତସ୍ୟ ବର୍ଧନ୍ତେ ଆୟୁଃ ଯଶ ଶ୍ରିୟଂ ବଲମ୍। ଏ 4ଟି ଜିନିଷ ତମର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବ। ଆମେ ଖାଲି ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇବାନି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କଲଚର ସଂସ୍କୃତିକି ଶିଖଉଛେ, ପିଲା ସଉଟୁ ବୁଟୁ ହେଇକରି ବୁଲୁଛି। ପରନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗ, ଏସବୁ ଆମେ କେବେ ଶିଖେଇଲେ କାଳେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକି ଶିଖଉନେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି, ମହମବତୀ ଆପଣ ଲିଭେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମରଣ ଦିନ ପାଳନ ବେଳେ କ'ଣ କରୁଛ? ମହମବତୀ ଜାଳିକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଅମୁକ ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା, ତା ପାଇଁ ମହମବତୀ ଜାଳିକି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଜଳୁଛି, ମଲା ବେଳେ, ଜିଇଲା ବେଳେ ଲିଭୁଛି। ଏଇଟା କେତେ ଦୁଃଖର କଥା କହିଲେ। ପିଲାଟା ବି ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ଅଇଁଠା କେକ୍ କାଟିକି ତମକୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୁଆଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା କେତେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା, କେତେ ମାନେ ମନୋବୃତ୍ତି କେତେ ଖରାପ। ଗୋଟେ କେକ୍ ଥୁଆ ହେବ, ସେ କେକ୍ଟା କଟା ହେବ, ସେ ପିଲା ଖାଇବ, ଅଇଁଠା ଟିକେ କାହାକୁ ଖୁଆଇବ, ତାପରେ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲେ 10ଟା ବତୀ ଲିଭିବ। ସେଇଠୁ ସେ ବାପା ମା ଜାଣିବା ଦରକାର ମୋ ପୁଅର 10 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ କମିଗଲା। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଠି ତାଳି ଆମେ ମାରୁଛେ, ତାଳି ମାରିକିରି ମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ମନଉଛେ। ନାଇଁ ଧନ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ତାଳି ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏ ତାଳି ନୁହେଁ, ଏ କାଳର ପ୍ରବାହ। କେମିତି ପିଲାର 10 ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଚିନ୍ତା କାହାରି ମୁଣ୍ଡକୁ ଢୁକୁନି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ ହେଇକିରି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ମହମବତୀ ଜାଳୁଛେ କାହିଁ? ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଦେବାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପିଲାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତୁ। ମୋ ପୁଅର ଆୟୁଷ, ଯଶ, ଶ୍ରୀ, ବୃଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ସେଥିରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରି ଆଜି ଲୋକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯାଉଛି। ବାଳି କିନ୍ତୁ ଶିଖିଥିଲା ସୁନ୍ଦର କଥା, ଅର୍ପଣ କରିଦେଲା ପୁଅକୁ, କହିଲା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପୁଅକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲି, ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ଇଏ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇ ଯେଉଁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି, ସନାତନ ଧର୍ମ ନୀତିଲୋ ତୋଠାରେଟି ନାହିଁ କିଛି। ଆମେ କିଛି ଶିଖୁନେ, କିଛି ଜାଣୁନେ। ବାବୁରେ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମହାନ ହେଇକିରି ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ। କେବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ମହାନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଅଙ୍ଗଦ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବି, ଆପଣ ମୋତେ ଯୁଆଡ଼େ ପଠେଇବି ସିଆଡ଼େ ଯିବି। ଆଜି ଏଇ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ। ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିଲେ, ଅଙ୍ଗଦ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିବୁ ରାବଣ ସାମ୍ନାକୁ? କହ ମୋତେ। କାରଣ ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପାତି ଚଢ଼େଇକି ଦେଖିକି ଡରିଥିଲୁ, ଭୟ କରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ତୁ ଏକାକି କ'ଣ ସାମ୍ନା କରିପାରିବୁ? ଜାମ୍ବବୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ରହିଲା, ହନୁମାନ ଯାଇକି ଲଙ୍କାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଅଙ୍ଗଦ ଉପରେ ଟିକେ ହାତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ସଇବେ ଯାଏ ବିନୟୀ ଗୁଣ ସାଗର, ରାମ କୃପା ତ୍ରୟ ଲୋକ ଉଜାଗର। ଜାମ୍ବ ହେଉଛି ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବୁଢ଼ାଙ୍କର ଉପଦେଶ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି କିଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ମାନୁନି, ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ହଁ ବୁଢ଼ାଟା କ'ଣ କହିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବା, ବୁଢ଼ାଟା ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଡ଼େ ହେଇକି ବସିଲୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଏକାନ୍ତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମନା କଲା।
कहला नाଇଁ तू ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ କ'ଣ ବାପ ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବିନା ବାପ ମାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ତମେ ତମ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହ, ଆମେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଉଭୟ ବାପ ମାଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଲା। ଝିଅର ବାପା କହିଲା ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ହେବ, ମୁଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କେହି ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିବେନି। ଆଜିକାଲି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତସ୍ମେ ନମ ହେଲେଣି, ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯିବାକୁ ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିକାଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲାଣି, ବୁଢ଼ା କାହିଁ ଯିବେ, କ'ଣ ଦରକାର ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀ ଗଲେ, ଟୋକା ତ ବାହା ହେବା ନିଶା ଲାଗିଛି, କୌଣସି ବୁଢ଼ା ଲୋକକୁ ନେଲାନି। ବୁଢ଼ାର ଯିଏ ଜେଜ ହେବ ସେ କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ନିଏ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ଆସିବି। ନା କାହିଁ ପେଟା କରୁଛୁ ବୁଢ଼ା, ଇଏ ଚାହୁଁନି ମୋର ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆଉ ଇଏ ବିଲକୁଲ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋର କେମିତି ବାହାଘର ହଉ। ଆଉ ତୁ ବୁଢ଼ାଟା ଗଲେ ପରା ବାହାଘର ଭାଗିଯିବ। ନା ଦେଖେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ରାଇଟ୍ କଥା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଏ, ମୁଁ କାମରେ ଆସିବି। ଟୋକା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ହଁ ସେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ସେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ସେ ଭିତରେ ବୁଢ଼ାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ, ଯେମିତି କେହି ନ ଦେଖିବେ। ବୁଢ଼ା ବି ସେ ଭିତରେ ରହିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନଦୀ ଏପଟେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ପୁଅ ଘରବାଲା ପହଞ୍ଚିଲେ, ଝିଅ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ, ସେ ପୁଣି କହିଲା ଯାହା ଦେଖିବ ବୁଢ଼ା କିଏ ଆଇଛି କି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ନା ବୁଢ଼ା କେହି ନାହିଁ। ଖବର ଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ବୁଢ଼ା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ନଦୀରେ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ବନ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର, ପାଣି ଟିକେ ମିଶିବନି, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା କରିବି। ପୁଅ ମୁହଁଟି ଶୁଖିଗଲା, ଏତେ କ୍ଷୀର କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ ଯେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା କରିବ, ଅସମ୍ଭବ କଥା। ସେଠୁ କହିଲା ଛାଡ଼, ବାହାଘର ତ ହେଇପାରିବନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ବୁଢ଼ାଟାକୁ କାହିଁ ସେ ଭିତରେ ରଖି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଜେଜେ ତୁମେ ବାହାରିକି ଆସ। ବୁଢ଼ା ବାହାରିଲା, କହିଲା ହରି ଏଇ କଥାକୁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ, କ୍ଷୀର ଆମେ ଭସେଇବା ନା। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୋଧେ କେଉଁଠି ରଖିଛି ଷ୍ଟକ୍, କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବ। ନା ରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, କଥାଟା ମୋର ଆଗେ ଶୁଣ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆସିଛି, ତୋ ବାହାଘର ହେବ ହିଁ ହେବ। କେମିତି ହେବ ଯେ, କ୍ଷୀର କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ପୁଣି ସେ କହୁଛି ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର, ନଦୀରେ ତ ପାଣି ଅଛି। କଥାଟା ତ ସେଇଠି ରହିଲା। ଆଉ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି, ମୁଁ କହିଦେବି। କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା? କହିଲେ ଯା ଗୋଟେ କାମ କର, ଝିଅ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ। ବୁଢ଼ା କହୁଛି, କହିଲା ଝିଅ ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଅ, ସେ ନଦୀ ପାଣି ଯାକ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର, ଆମର ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଭସେଇ ଦେବୁ। ନଦୀ ପାଣି ଶୁଖିବ ତ? ଲୋକ ଗଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନଦୀ ପାଣି ଶୁଖାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ବ୍ୟାରେଲ ଆସିଲାଣି, ସେ ଭସେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନଦୀ ପାଣିଟା, ନଦୀଟା ଆପଣଙ୍କର, ପାଣି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇଟାକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକ କହିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା କିଏ ଆଇଛି। ଏମିତି କେହି କେବେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଟୋକାଡ଼ାଙ୍କର ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ହେବନି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ଆସିଛି, ଭଲ କି ଦେଖ। ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ, କହିଲା ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତମକୁ ଏ କଥା କହିଛି, ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟାକୁ ଦେଖା। ଟୋକା ଥରିଲା, କହିଲା ବାହାଘର ହେବନି। ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ପ୍ରକୃତ କଥା। ହଁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା, ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିବ। ଜେଜେ ତୁମେ ବାହାରିକି ଆସ, କହିଦେଉନ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି। ସେଇଠି ଲୋକ କହୁଛି, ମୁଁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଧେୟ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଯାଇଛି, ଆଉ ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି କି ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲି। ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଅବମାନନା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧୋପସେବି ନଃ। ତେଣୁ ଜାମ୍ବବ ବୁଢ଼ାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଙ୍ଗଦର ମନେ ରହିଲା। ଟୋକାଳିଆ ଅଙ୍ଗଦ ରାବଣର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଲା, ରାବଣ ବି ସେତେବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ନା, ରାବଣକୁ ଆଉ ଟୋକା ହେଇକି ଅଛି କି, ବୁଢ଼ା। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲା, ମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ତ, ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ପଚାରିଲା। କ'ଣ ପଚାରିଲା? କହ ଦଶକଣ୍ଠ କବନତ ବନ୍ଦର, ହେ ମାଙ୍କଡ଼ ତୁ କିଏ? ଇଏ କ'ଣ କହିଲା? ମେ ରଘୁପତି ଦୂତ ଦଶକନ୍ଧରେ, ତ ବାଳି ପୁଅ କହିଥାନ୍ତା। ମାନେ ବାଳିଠୁ କ'ଣ ରାବଣ ବଳୁଆ କି? ରାବଣ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଜିଣିନି ତା ଜୀବନ ଭିତରେ, ବାଳି, ବଳି, ସହସ୍ରାର୍ଜୁନ। ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିପୁରକୁ ବିଜୟ କରିଛି ସିଏ। ବାଳିକି ଜିଣି ପାରିଲାନି, ବଳିକି ଜିଣି ପାରିଲାନି, ସହସ୍ରାର୍ଜୁନକୁ ଜିଣି ପାରିଲାନି। ସେ ତ କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ ବାଳିର ପୁଅ, ରାବଣ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରାବଣକୁ ସେ ବାଳି ପୁଅ କହିଲାନି, କହିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ରଘୁନାଥଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ। କାହିଁକି କହିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1300 ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର କଥା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନାସ୍ତିକ ଋଷି ବାହାରିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚାର୍ବାକ। ଏ ଦର୍ଶନଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ କହିଲା, ଯାବତ୍ ଜୀବେତ୍ ସୁଖମ୍ ଜୀବେତ୍, ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତମ୍ ପିବେତ୍, ଭସ୍ମୀଭୂତସ୍ୟ ଦେହସ୍ୟ ପୁନରାଗମନମ୍ କୁତ। ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚ, ମାନେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚ, ଖାଇ ପିଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ମସ୍ତ କରି, ଋଣ ଫୁଣ ସବୁ କରିଦିଅ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ଦେହ ଚାଲିଗଲେ କେଉଁ ଆତ୍ମା ଫାତ୍ମା କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତା କଥାରେ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଜାଣିଛ ନା, କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି। ସେ କହିଲା, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ଅଛି,
ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାପା କିଏ କହ? କେହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି। ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କିଏ? ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନକୁ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପିତ କଲେ। ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା କିଏ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳରେ ସିନ୍ଧୁ ତିଆରି ହୁଏ, ସେମିତି ସିନ୍ଧୁରୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଜଳ ଏ ଜଗତକୁ କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାପା, ଭକ୍ତର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ଶାରୀରିକ ଭାଷ୍ୟ ନ୍ୟାୟରେ ଏ ଦୁନିଆ ଭିତରେ 11 ଉପନିଷଦକୁ 11 ଭାଷ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଜଗତ ଭିତରେ ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଚାର କଲେ ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉତାରି ପାରିବାନି। ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ତାମାନେ ଭଗବାନ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ। ସିଏ ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଆମେ କରିପାରିବା କି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ କରିପାରିବା? ତାପରେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ କରିଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସିକି ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ କେମିତିକା? ନା କପ୍ୟାସ୍ୟମ୍, ମାଙ୍କଡ଼ର ପଛପଟଟା ଯେମିତିକା। କାରଣ ଏମାନେ ନିର୍ଗୁଣବାଦୀ। ଆଜି ମୋ ମାଆର ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଆମେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଉଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ରୂପ କେବଳ ସଗୁଣ ସାକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ପ୍ରେମ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ରାମାନୁଜ। କହିଲେ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନା କପ୍ୟାସ୍ୟମ୍, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ପଛପଟ ନୁହଁ। କୌ ପିବତି ଇତି ଯସ୍ୟ ଆସ୍ୟ, କୌ ଅର୍ଥ ଜଳ, ପିବତି ଇତି ଜଳ କିଏ ପାନ କରେ? ନା ପଦ୍ମ। ଆସ୍ୟ ଅର୍ଥ ମୁଖ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମ ମୁଖ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କିଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ, କହିଲେ ସରିଗଲା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହାର କରିବ। ସେଇ ରାମାନୁଜଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ, ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଭାଷ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ଜୀବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦିହିଁକି ପ୍ରଭେଦ ରଖିଲେ। ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଭଜନ କରୁ, ମନନ କରୁ, ଚିନ୍ତନ କରୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁ, ପରାୟଣ କରୁ ଏବଂ ଜୀବ ଭାବଗଦଗଦ ହେଇଯାଉ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦ କହିଲା, ମେ ରଘୁପତି ଦୂତ ଦଶ କନ୍ଧର, ମୁଁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେଲା। ଆଗେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାପରେ ବାପାର। ବୁଝିବା ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଗେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ତାପରେ ବାପା ମାର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ବାପା ମାର ପରିଚୟ ଦେଲା? मम जनक हित ही रही मिता, तब हित कारण उभा। उत्तम कुल तुलसी करनाती, शिव बिरंची पूजे बहु भान। मो बापा तो संगे मैत्र बसला। ये रावण कौन पचारा जानी? रावण जानी बाली मरी जाइए कि पचारुची, कहला बापा बापा भलरे अच्छा तो? जड़े जड़े मोटे किसी जान थे तुमको जिन देखीदेवे आउ नना भलरे अच्छा? सी जानी मो ननार कौन अवस्था, केवे गलानी, कौन कलानी किसी जान नथब, पचारिदेव। बाबू एमती नुह, ये जानी शुणिकी पचारा। कहला बापा भलरे अच्छा? ओ बापा कथा पचारुच? नहीं ठीक अच्छे। बापा भलरे अच्छा कि मंदर अच्छा? 10 दिन गले तुम बापा को पचारनी? सीधा सड़क उत्तर देला। कहला 10 दिन जाऊ बापा पाखु पलैब। माने मो बापा जो जाइए जहाँ हाथ में जाइए तुम तारी हाथ में से जगह जाए कुंडिया कुंडिया पचरा पचरी हम केमी अच्छ कौन अच्छ मु कहीं कह कौन दरकार। अर्थात 10 दिन पर रामंक बाणरे रावण निहत हब एवं बाली की पचार तमें किमिति आसिल। दी मैत्र कथबार्ता हो मु कहबिनी किसी। रावण भारी खराब लगला। रावण कहला अंगद शुण मु तुम बुझाऊँ, जेहेतु तम बापा मो संगे मैत्र बसते न्यायतः तेमे हूँ मोर कौन पुतुरा, माने मौसा पुतरा भाव। तेणु कौन पाई आज तमें गोटे जटाधारी शिष्य होगी मो पाखक आसीच, दूत होगी मो पाखक आसीच, मो बोल मान मु तुमको जहाँ बतौची से करण। मो कथा न मानिब ताले मु तुम कुलांगार कहवाक पछेबिनी। अंगद हसिला, जाओ मु कुलांगार आ तू कूलपालक। कारण तुम पौलस्त्य नंदन, मु हूँ बालीर पुओ, जड़े ऋषिपुत्र होगी तुम हो कूलपालक, आउ मु गोटे मांकड़र पुओ होकरी मुझे कुलांगार। मैं कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीश, अंधौ बधिर नशक हई नयन कान तब विंश। कारण मु कूलर हूँ कौन कुलांगार, कारण मु भगवान भक्त होगी मु कुलांगार।
आउ तू भगवान को विरोधी है कि कूलपालक मानिया को पड़ो तुम बुद्धि की बढ़िया कथा कहल किंतु गोटे कथा ये मुझे गोटे बढ़िया कथा कहूँ जे तमें 10टा आपणकर 20टा कान किंतु काला कहीपरिनी आपण को कारण 20टा आखि अंध कहीपरनी केमी तुम कहूच जे मुझे किसी बुझीपारुनी संगे संगे रावण कहला मो भली दयालु दुनिया कौटी देखीचु मो भौणी नाक कान कटिगला ना हाँ से परा एड़े दयालु जे तू माने जेमितिका यज्ञशालार रक्षक नथिले कुकुर हविर्भाग नहीं जाए तू सेमती सीता को आनीचु ना तेणु तो भली दयालु पावा दरस मई बड़ भाग्यवान आप देखिए बड़ सुंदर कथाटे लिखा अच्छी सुजन जन कुकुजन न रुचे मूर्ख कु न रुचे वेद पीठ पिस्त्री की पति न रुचई काके जाने रंभा स्वाद यज्ञशाल रक्षक नथिले जेमंत दरपेष्टा दुर्मिला नंदन को मधु कटक लगे मंत यज्ञशाल सुजन जन को कुजन नरुचे मूर्ख को नरुचे वेद सुजन उत्तम व्यक्ति जोटे उत्तम व्यक्ति थिबे सेमान को दुर्जन लोक मोटे भल लगे ना कहीं आसला कौन पे आसला ये कौन कर कौन ना इत्यादि प्रकार अनेक कथा तेणु दुर्जन आसला मात्र सभा भंडुर हो तेणु सुजन जन को कुजन न रुचे मूर्ख को न रुचे वेद आपण मूर्ख पाखे वेद पढ़ेबे अच्छा ताको जब मूर्ख पाखे वेद पढ़े से कौन बुझे जे तुमको कौन कह मुझे बुझीपारुनी कारण से सदाबेल कदे केमती बेग बंद हो जाऊ बुझा पड़ी ना नहीं सुजन जन को कुजन न रुचे मूर्ख को न रुचे वेद उदाहरण कहूँ आपको शुणु बेतनटी बारीपदा पाखे प्रवचन कराया जाइए प्रबल पौष मास प्रबल थंडा से गोटे तुलसी सीरियल चली थाए बहुत दिन तलर कथा तुलसी देखा लोक भारी माने ये सही समय मुझे जोड़िए बुढ़ी गोटे घर बाहर मुझे देखीदेली अंधारिया टी लाइट झपसा पड़ी मुझे जाओ मौसी बोधे प्रवचन को बाहर बोधे ना नाई मो पुओ हेतु कौन मिलो सागे सागे से बुढ़ी कहूँ 70 वर्षर बुढ़ी कहूँ से कौन मिल मुझे अच्छा मौसी कौटे जाऊच ना पुआ आम गाँव में पड़ी जाइए तो से जो आमर यहाँ हूँ कौन ना कौन पुतुरा हार तो से बोली माँ गाँव में पड़ी कौन गाँ पड़ी जाइए ना छि छि कि अलक्षणिया कथा गुड़ा कहूँ कौटू आईचु तू मत सागे सागे कहला मुझे ना कौन आउ पड़ी जे ना ट्रांसमीटर जो नुह लगे से पड़ी जाइए 1,00,000 टका से पैसा देले आसो ना तेणु 1,00,000 टका देले ट्रांसमीटर आस ना आसबनी मुझे ताले शीत दिन तो सेमती घोड़े शोई पड़ते ठीक है अरे पुओ तू किसी बुझीपार जो तुलसी चलनी सीरियल से देखा खंडिया हो तो से आम देखू मुझे तुलसी गछ को देखिली मुझे माँ जदि नकली तुलसी प्रति बुढ़ी बयस एत आदर तो भली असली तुलसी की किए पूजा कर तू मनरे चिंता कर तेणु अभिराम परमहंस गोटे बड़ सुंदर कथा कही लोक कहली ए सतसंग शांतिर कारण लोक सतसंग शांतिर कारण जहाँ बड़े मिलती जहाँ बड़े मिलती सत्य नारायण लो हो सतसंग कोयली लो कोयली लो कोयली मंद कली सबू नाश कला लो कोयली लो कोयली लो कोयली मंद कली सबू नाश कला बेल थाऊ थाऊ नहीं बेल थाऊ थाऊ चेत नरक को नेला चेत नरक को नेला पाप पंकरे रखिला आल कोयली मंद कली सबू नाश तात्पर्य आज आम मैंने समस्ते सत्संग को भूली जाइए सत्संगरू आम ओहरी जाइए सत पथरु ओहरी जाइए सत चिंतारू ओहरी जाइए सत भावनारू ओहरी जाइए तेणु आम मानकर जीवन आज नष्ट आड़ को गति करुच्ची चिंतन करने दरकार रामचरित मानस
आज केते सुंदर कथा मान निकट में कहले कहले सुजन जन को कुजन नरुचे मूर्ख को नरुचे वेद बिटपी स्त्री की पति नरुचई जो स्त्री व्यभिचारिणी ताको स्वामी भल लगे आपण कहत अनेक कथा आप खबर कागज में पढ़ुथे हाँ बिटपी स्त्री की पति नरुचई काक कि जाने रंभा स्वाद कुआ को पाचला कदली दब ताको के भल लगे काक कि जाने रंभा स्वाद यज्ञशाल रक्षक नथिले जेमंत यज्ञशाल रक्षक रहा दरकार रक्षक नथिले जेमितिका हुए सेमति दुष्ट दर्पिष्ट दुर्मिलनंदन कंस को ये मथुरापुर ठीक सेमती लगुची तेणु बाबू दिन आसब दिने तू एक कथा को बुझीपारू उदाहरण बड़ सुंदर कथाटीए कारण आम मैंने प्रकृत जीवन भविष्य कौन हम जापारे तेणु तत्व कौन बुझेबी रावण तुम तो मौसा बोली कहल मु पुत्रा हिसाब से गोटे कथा कहूँ मन देकर शुण ना कौन उदाहरण टे शुण जे 14 जन होती दुनिया जीवंता मुर्दार के जन 14 जन जीवंता मुर्दार कौ मैंने जी थी कौ मैंने मुर्दार मुझे कहूँ शुण से मैंने हेले किए से कोल काम बस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधे विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी तन पोषक निंदक अभिमानी जीवत शबसम 14 प्राणी प्रथम हला किए से जानिच जीवंता मुर्दार कौल जो मैंने आगे गोटे कथा कहे पछरे गोटे कथा कहे आगे आपंकर बहुत बनई चुनी बढ़िया कथा कहे जिमी टिकी आड़े ही जीवे भल नुह कहीं आपन कौन से भाविले मुझे कहीदेली बोली कहीदेली तो आगे ना ये एकदम बाजी लोकटा एमाने हेले महामारात्मक बुझा पड़ी ना नहीं भगवान से दूरे रखा दरकार कामनार जो मैंने बसवर्ती से कामना पछरे गोड़ाऊँ आज महिषासुर कहीं मर्दन है कौन पर मर्दन है बाबुरी गोटे सुंदर कथा माँ महामाया जगज्जननी महिषा को मर्दन कले एथिपाई प्राण छाड़ी हुए छाड़े न हुए नारे महिषा असुर मलारे दुर्गा लोभ करे महिषा असुर मला दुर्गा लोभ करे महिषा असुर मला रे दुर्गा लोभ करे महिषासुर कौन जाड़ा रक्त बीज जमघंट एमाने समस्त जानिले तू जानिया दरकार एड़े एड़े वीर चलीगले तथापि से मातृशक्ति उपरे कौन कला ना लोलुप दृष्टि रखिला माँ भगवती कल्याणमयी जगज्जननी कौं 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 कालमाला कटकट बदना कंपमाना कराली कौं 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 खड़ग हस्ता खरतर नयना खंड चंद्रार्ध मौली गौं 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 गर्जयंती गिरिवरतनया गर्भ गंभीरा घोषा घौं 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 गर्गराग्नि घनज घनवरा मालो पातुमा घोर रूप को धारण कले जननी जगदम्बा अत्यंत अत्यंत उग्र ही गले जौं 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 अंजना भंजबगिरी बपुषां कूला नीला बराढ़ झौं 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 झंप झंपा झमित झम झमा झंक झंकार घोर टौं 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 टंकनादा टर टर नयना टंक टंकार नादा ठौं 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 ठरे ढाबा ठर रसवदना मालो पातुमा ठाकुराणी उग्र मूर्ति होकर कले कौन त्रिशूल विद्ध कर महिषासुर को मर्दन कर जगत को रक्षा कले यार अर्थ हूँ कामना को विनाश करदे जो मैंने कामना को विनाश न करती से मैंने मार सेवा करें ग्यारेंटी मार सेवा करें सेतिक दिन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करी भगवती सामने बस दुनिया भितरे माँ संतान बत्सला किंतु गलती करनी दृढ़ निष्ठारे करुणामयीर सेवा आ करुणामयी जदि करुणा चक्षु आपण पड़गला दरिद्र आपण को स्पर्श करनी ध्रुव सत्य किंतु बाबूरी तेणु माँ को सेवा करने को हेले माँ को पूजा करने को हेले आउ माँ चरण तले निजक समर्पा को हेले आपण को कामना को विनाश करने को पड़े जमती माँ दुर्गति ना आसीनी कामना को विनाश करदेले महिषासुर को विनाश करदेले तेणु जो माने कामना जो मान चक्षु हूँ काम लालायित से माने जीवंता मुर्दार से माने जीवंता मुर्दार कृपण जो माने कृपण ए बाबद गोटे सुंदर कथा कहूँ ध्यान दी खाली शुण जनकर घर गंगा को मात्र 12 किलोमीटर काशी बनारस ठू मात्र 12 किलोमीटर कोटी कोटी टंका रखी कौन सी दिन गंगा को जाई गाधे बुढ़ा बुढ़ी समय आसला पैसा पुळे रखी ता स्त्री ता गोड़ धरदेला कहला मु तो जिते कहले खाली मत रागुच धमकौच मु तुम गोड़ धरुची
ତମେ ଟିକେ ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଗାଧେଇକି ଆସ, ଯାହା ତ ହେଲାଣି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବା। ନା ତୁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଆଗରେ କରିବୁନି କି ମୁଁ ଗଙ୍ଗାକୁ ଗାଧେଇ ଯିବିନି, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଥରେ ତ ଯା, ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଥରେ ଯା। ବୁଢ଼ାର ମନ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ଗଲା ହଉ ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଯିବି ଆଉ। କହିକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଅଣ୍ଟାରେ, ଦେଖ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିକିରି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପୁଣି ଗଲା ଯେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଗଲା। ହେଲା ଆଏ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କରୁନ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। ନା ଚୁପ୍ ହେଇ ଘରେ ରହ, ତୁ ଘର ଲୋକ ଘରେ ରହିବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇକି ଆସିବି। ଚାଲି 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 ଯାଇକି 12ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଯୋଡ଼େ ଘାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ଲୋକ କରିକିରି ସ୍ନାନ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟଟା କେବଳ ମୁର୍ଦାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତମ ଦିହରେ ଘଷି ହେଇକି ଯାଉଥିବେ। ଇଏ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ଦଶାଶ୍ୱମେଧରେ ଘାଟରେ ଗାଧେଇବି ତ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟରେ କି କାହିଁ ପଚାରିବ, କ'ଣ ଦରକାର, ଡୁବିକି ମାରିଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ବଡ଼ କୃପାଳୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର। ଇଏ ହେଉଛି ବନାରସ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଇଏ କେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଉପରେ ଅଛି, ବୁଝ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କର ଅପାର ମହିମା। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା, ସେପଟେ ମୁର୍ଦାର ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଗଲା ଡୁବ୍ କିନି ବୁଡ଼ି ପଇଲା ଆଉ। କହିଲା ସରିଲା ତ ଗଙ୍ଗା ଗାଧୁଆ ପଳେଇବି ଆଉ। ଭଗବାନ ନିଜେ ମାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ବାପା ଗାଧେଇଲୁ ନା, ତମେ କିଏ, ଏ ଘାଟଟା ମୋର, ଦକ୍ଷିଣା ଦିଏ। ଟଙ୍କାଟିଏ ମାତ୍ର ଅଛି, କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବ? ଚାରିଆଡ଼ି ଗଲା, କହିଲା ହୟ ସେ ପରା ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ସିନା ତମେ ନେବ, ଏଠି କ'ଣ ନେବ? ଘାଟ ମୋର, ଯିଏ ଥରେ ଗାଧେଇବ ବରଷକୁ ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ। ଇଏ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଆଉ, କହିଲା ମଲ୍ଲି ଜାଣ, ବରଷକୁ ଦେଇକି ଯିବାକୁ କହୁଛି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ମୋ ପାଖେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଗାଧେଇଲି, ତମେ ବି ଏ ଘାଟ ଜଗିଛ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋ ଘର ଏଇଠୁ 12 କିଲୋମିଟର, ଆଡ୍ରେସ୍ ରଖ, ଏ ଟଙ୍କାଟି ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଫେରେଇବି ଆଉ। ଇଏ ଗଲା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଆଗେ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ହେଲା କ'ଣ ପଇସା ନେଇନଥିଲା, ସେଠି ତ କେତେ କ'ଣ ନା ଦଉନୁ ଖାଇବାକୁ। ଇଏ ଖାଇକି ଶୋଇଛି, ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ। ସେ କହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଇସା ଫେରେଇବାକୁ, ତାର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ୟା କାନରେ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ହେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ତ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବାକୁ, କିଏ ବୋଧେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେଣି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ମାଗିବେ ଆଉ, କ'ଣ କରିବି? ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ କରିବି? ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲା, କହିଲା ଯାହା କହିବୁ ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଗଙ୍ଗାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ନା କ'ଣ ଏଇନେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଘରେ ପଶିଲେ, ନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ହଁ ଯାଉନ। ସେଠୁ ଗଲା, କହିଲା ହେଇଠି ସିଏ ଛାଡ଼ିବା ବାଲା ନୁହଁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ନା ଯାହା କହିବୁ, ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇଲେ ଅବେଳାରେ ତ ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କର, କହିଦେବୁ ଯା। ସେ ସେଠୁ ଆସିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର, ମୋ ଯଜମାନର ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଭଲ ନହେଲା ଯାକ ଯିବିନି ମା, କେଉଁ ଘରେ ରହିବି ମୋତେ କହ। ସେପଟେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲା ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କ'ଣ ରହିବା କଥା କହିଲାଣି, କଥା ସରିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ତାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି ଯିବୁ, କହିବୁ ସେ ମରିଗଲେ। କହିଦେଲେ ପଳେଇବ, ସିଏ ଗଲା କାମ ଥିଲା, ଅଶୌଚରେ କ'ଣ ରହିବ? ଏ କହିଲା ହଁ ତମେ ବଞ୍ଚିଛ, ମୁଁ ଯାଇକି ଏ କଥା କହିବି? ତତେ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କରୁନୁ, ଗୋଟେ ବେକାର କଥା କହୁଛୁ। ଇଏ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିକି ଆସିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲା, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଯଜମାନ ଚାଲିଗଲା, ତା 13 ଦିନ ଯାକ କର୍ମ ମୁଁ କରିବି, ନ ସରିଲା ଯାକ ଯିବି। ଚିନ୍ତା କର। ଇଏ କହିଲା ନା ମୁଁ ମଶାଣିକି ଗଲେ କେଜାଣି ଇଏ ଯିବ କ'ଣ କରିବ, ଗଲେ ମଶାଣିକି ପଳେଇବା, କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଠୁ ପେଟ ଫୁଲେଇକି ପଡ଼ିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତିନି, ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ସତରେ ମରିଗଲା ବୋଲି। ସେଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ ଲୋକ, ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ସିଏ, ଏତେ କଥା ହେଲାଣି ମଶାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ସେଠି ଯୋଉ ଇଏ କଲେ, ସେଠି ଶୁଆଇଲେ, ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଟୋକାଟା ମୋର ଆସିଛି କାନ୍ଦିବ କି ଦେଖ, ସେ ତଥାପି ଜାଣିପାରୁନି ପୁଅ ଆଇଛି ଚେଙ୍ଗି ଦେବ ନିଆଁ, ଯଦି ଚେଙ୍ଗି ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋପାଳ ମାଲ ହେଇକି ଉଠିଲେ ତ ଇଏ ପ୍ରେତ ଉଠିଲା କହିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, କ'ଣ କରିବି ମୁଁ କୁଆଡ଼ିକି ହେବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଚେଙ୍ଗିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଭାବୁଛି ଜିଅନ୍ତା ଲୋକଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସତରେ କ'ଣ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଏଇ ଲୋକଟା ତ ସେଇଆ, ମଲେ ମରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲାଣି ମଲେ ମରୁ, ଏ ଲୋକଟା ତ ସେଇଆ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଚେଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କୃପଣକୁ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି, ମରିନି, ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ନା କେମିତି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଖି ଖୋଲି ମୋତେ ଦେଖିଲୁ କିଏ? ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ, ତମେ ତ ସେଇ ଗଙ୍ଗା କୁଳିଆ, ଗଙ୍ଗା କୁଳିଆ, ତୁ ଏତେ ନାଟକ କାହିଁ କରୁଥିଲୁ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଛଟି? ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ଟଙ୍କାଟା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମିଳେଛ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ତୋର ଦରକାର କହ।
ଯାହା କହିବୁ ତାହା ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ହୀନ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣ କରିଥିବୁ ରେ କୃପଣ, ତୋ ଜୀବନରେ ତୁ କେବେ ସୁଖ ଭାଗୀ ହବୁ ନାହିଁ। ମହୁମାଛି ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, କିନ୍ତୁ ମହୁ ଖାଇପାରେ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ମୁଖେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଯେ ତାହାକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ। ତାହାର ମୁଖେ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଯେ ତାହାକୁ ଭୁଞ୍ଜଇ। अर्जित जेते धन से सुखे नुहे प्रयोजन। धन अर्जने धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि। जीवन ता संसारे जे थाए पर उपकारे। कौन जो माने जीवन भितर से माने जीवंता मुर्दा। बाबू निजे तो खाइलानी, पर ऊपर जो जाकि पहुँच कह एत कहीं कर सी कहीं कर कथा सी जानी ना। तुम से एत भांगुड़िया करा कौन दरकार? निजे खाइबनी अन्य को खाइबा दबनी। तेणु से जीवंता मुर्दार से दूरे रहा दरकार। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा। विमूढ़ कौ माने एटी एत बड़ कम चली जब पचार कौन हो बुझ ना नहीं। एत बड़ कम चली जब पचार कौन होठू मूढ़ आउ दुनिया किए अच्छी मत कह, ताठू मूर्ख आउ कौन दुनिया अच्छी मत कह। बाबू कहबार तात्पर्य हूँ जीवन भितर जो माने निजको भूली जाती, जीवन भितर जो माने भल मंद किसी जापारती ना, से जीवंता मुर्दार। कोल काम बस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र। अति दरिद्र बोधुए जो माने दरिद्रता भितर अच्छा ना, ता नुह। जो माने आध्यात्मिक राज्य तलक ओह्लि आसती, जो मान निकटरे आत्मकैंद्रिक ज्ञान ना, से माने दरिद्र, से गुड़ाक जीवंता मुर्दार। जे से माने भावती जी दिन बंचू भलरे बंचू, बुझा पड़ुछ ना नहीं, मरीगले गला। कौन कथा बुझ ना नहीं? नहीं नहीं, सेमती लोक कौन कह जाए? आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य में तत्पशुभि नराण। धर्मो हि तेषा अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभि समाद। आहार तमें भी खाऊच मु भी खाऊची, गोरु गाई खाऊ ना नहीं? अच्छा ये गोटे कथा कही रखे। एने माँ तो टिके पूर्व कहते सारू गोरु देवता, ये तीन जनकर सेवा निजको संश्लिष्ट कर रखा पड़ो। सारू गचरे पानी देवा पड़ो, गोरु को मदे खाया नदी कंदे मागुआ खाईदेव जदि गोरु गोशाला कर। सेमती देवता बांधी रहा पड़ो, ये हूँ नियम। तेणु गोरु कौन खाए? तमें कौन खाऊच? चाउल तो कौन दौच? ता चोपा कुंडा दौच ना नहीं, वर्ज्य पदार्थ ताक दौच। घास भी खाऊच, घास कौन तुम लगेच? से चलला बुलला घास खाइला। परिवा खाऊच ताक कौन दौच? चोपा। भात खाइले ताक दौच तोड़ाणी, जिते वर्ज्य पदार्थ सब ताकू दौच, किंतु से जोठी खाइब सेठी मलत्याग करिब। सत्य कि मिछ? ता महिला न आसिले कौन केबे यज्ञ कुंड पवित्र हम? गोमय उपलिप्य सौदक पात्रण इत्यादि प्रकार। तमें तो एत भल जिनिस खाऊच, डाइनिंग प्लेस उपर केते सुंदर कंटा चामच, ओ बढ़िया बढ़िया जिनिस खाऊच, तमें जोठी खाऊच सेठी मलत्याग करदेव, 3 कोश बाट जीव। नाई नगल घरे अच्छी ताले तुम गाधुआ पाधुआ करके आसो, ना मारा। केते हिनी मानिया ये मनीष देख। किंतु गोरु जोठी खाइला सेठी मलत्याग कला, ता महिला को तुम लिपि देकी ता ऊपर भात पुड़े खाइब। सत्य कि मिछ मते कह, केबे घृणा अछि? आपण अधवाई गोटे किए त्याग करदे तुम पचड़ा कही बाहर करदेव, कहीठू भाग एठू बदमाशी। आम पूरा मनीष, आम मनीष चिंता करिया दरकार। तेणु कहबार तात्पर्य सज्जन माने गोमाता केते महान।
तमें गोटे चमड़ा दुकान को जीव यहाँ क्या चमड़ा ना बाघ चमड़ा रेट के 50,000 यहाँ हरिण चमड़ा रेट के एत ये हूँ हाथी दांत रेट के एत से दांत मोटे घसुनी हाथी एत यहाँ क्या चमड़ा ना मनीष चमड़ा रेट के मागणा नब कि मागणा मनीष चमड़ा को मनीष ता जीवन भितर कस्मेटिक्स आरंभ कर केते प्रकार जिनिस यूज कर व्यवहार कर चमड़ा रे लक्ष लक्ष टंका व्यय कर किंतु नुआ पैसाटा को मूल्य नहीं किंतु गोमातार चमड़ा एबे भी चैतन्य महाप्रभु की पूजा पाऊँ ए खड़ पूजा टिके कर रे है मरिबा बंचिबा तापई समान करिछि सेवा सेवार महत्व अच्छी सी हूँ गो गो शब्दर अर्थ इंद्रिय गो शब्दर अर्थ विश्व गो शब्दर अर्थ आकाश गो शब्दर अर्थ समग्र विश्व धरित्री ये कथा वेदांत निरुक्त व्याकरण अच्छी तेणु गोमाता ठू बड़ी कि माँ आ दुनिया भितर कहीं ना तेणुक आर्य हिंदू मैंने आगे गोमातार पूजा कर शास्त्र कौन कहले आहार निद्रा तम भी शौच सी भी शौची भय तुमको अच्छी ताकू भी अच्छी मैथुनादि क्रीड़ा तमर अच्छी तार भी अच्छी सबुजाक सामान किंतु मनीष कौन पर श्रेष्ठ ना जोटा ताठी ना से आमटी अच्छी धर्मो हि तेषा अधिको विशेष धर्म कौन आम जानी ये आत्मा केमती उद्धार हम आम जानी ये गोटे सकाशे मनीष हूँ श्रेष्ठ तेणु अनेक जन्म तप फले मानव जन्म धरा तले मानव जन्म रे लाभ जेबे गोविंदे करे भाव मानव जन्म रे लाभ जेबे गोविंदे करे भाव यदि मानव जन्मर लाभ से हुए यदि गोविंद चरणार बिंदर रति प्रीति स्नेह ममता को स्थापन करे ना नहीं तेणु कोल काम बस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी जो मानकर जस बोली किछि नाही जहाँ ना सुनले लोक डरती अमुक लोक हे भगवान के कौन करदो नहीं भाई सब ठीक है अजसी जो मानकर जस बोली किछि नाही से माने प्रभु जीवंता मुर्दार अति बुढ़ा भगवान करेंगे एते समय पर लास्टिंग करवा आदि उचित नुह जड़े धइले उठिब जड़े धइले बसिब जनक द्वारा दांत घषिब जनक द्वारा गाधेब एत बाट पर्यंत प्रभु नेले कष्ट नुह क्लिष्ट नुह तुम चिंता कर ना प्रभु करेंगे सबु चलुथिब बल थिब बपु थिब बयस थब सबकिछि करि पारुथिब ठाकुर को जनइबा दरकार कोटि कैवल्यनाथ मोर आउ किछि लोड़ा नाही ए जगत भितरे मते एमिति समय रे नब जिमिति समय रे मु सबकिछि करि पारुथिबि कहा ऊपर आश्रय हे नथिबि तेणु अति बुढ़ा से माने अति बुढ़ा हो गला माने से जीवंता मुर्दार तुम धइले बसिबो उठेबो इत्यादि प्रकार गोटे अभिशाप भलिया पुणी कहले कौन ना सदा रोग बस सदा बेले जी रोगर बस बर आज खं खं काली सं सं काली गं गं बुझा पड़ा ना नहीं जी केते टेकियो पकेव मते कहून से माने गोटे गोटे जीवंता मुर्दार ना संतत क्रोधी टिके कथा रागी जा टिके कथा रागी जा टिके कथा रागी जा अरे रागुचु कहीं एते कौन दरकार अति क्रोधी विष्णु विमुख भगवत विमुख जो माने वेदर जो माने विरोधी संत मानकर जो माने विरोधी ना नहीं एमाने गोटे गोटे जीवंता मुर्दार रावण जी ये जो 14 जन जीवंता मुर्दार कथा कहली ता भितर गोटे बड़ जीवंता मुर्दार हो जे निजको देखिबो अन्य को देखिबो निजे पेटुटी हरिबोल ठीक से रखिबो अन्य काहा को देखिबा आवश्यकता नहीं नाइन धन समस्त जे समदृष्टि देखे समदर्शी न जेउ नारा तपादे कोटि नमस्कार तपादे कोटि नमस्कार समान भाव जे समस्त को देखे समान भाव जे समस्त को देखे उदाहरण आपण
महाराष्ट्र पंडरपुर बोली गोटे जगह अच्छी महाराष्ट्र रे पंडरपुर जो विठल भगवान अच्छा तो पंडरपुर महान महात्मा होउछन तुकाराम तुकाराम जी रुटी करुँच गोटे कुकुर आसी गोटे रुटी नहीं गला या कुकुर बोली भाविले नहीं भाविले ईश्वर समदर्शी परा से पछरे गोड़े कौन कहले जानी माने सेपटे कौन रुटी टे घी न मारे खाइबे माने आमर उत्तर भारत कि महाराष्ट्र इत्यादि प्रकार ये घी गिनाटा धरी गोड़े महाप्रभु महाप्रभु टे हर 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 मुझे घी मारिदेला आप खाइबे घी मारिदेले प्रभु एमती केमती हो थेला थेला कुकुर रुटी छाड़ी पड़ेगा से रुटी खंडक धरी कहले प्रभु जदि आप न खाई मु आत्महत्या करी सबू रुटी भले कि घी मारिकी रखिले सी जानिले या कुकुर नहीं बोले देखु यही भक्ति हेबा दरकार आम मान भक्ति ना एत निष्ठा भक्ति ना आमर तेणु भगवान कहले बड़ मुस्किल कला ये कौन करी बर्तमान सेठू स्वतंत्र प्रभु आसिले कहले कौन है विठल किए तमें अरे अरे तू कौन मत चिन्ह पारुनु ना जो रूप रुटी नहीं से रूप मो आगे ठिया हो माने माने आ कि कह दरकार नहीं सेठू भगवान बाध्य हो कुकुर हेले विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभिहस्तिनी ये तो सत्य कथा विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभिहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिन समदर्शी सी प्रभु से कुकुर हेले कुकुर है रुटी खाइले ये भी भोजन कले हेले प्रभु मुझे किसी देखा चाहूनी आपण विठल भगवान है ये जगार अवस्थापित हेबे ये तुकारामर ना टिके रहिबे भगवान कहले माने माने आउ किछि नहीं पंडरपुर विठल भगवान जगत विश्वविख्यात हेबे जनता जनार्दन दर्शन करिवे आसिबे पंडरपुर आउ एठी विठल भगवान तुकाराम आराध्य देवता होइकी रहिबे आज भी भगवान जेतेबेले एम देखिबे तांकर एमते हातटा एमते नुआइकी अंटारे हाथ देकी अछंती विठल भगवान ठाकुर पूजा करथिले जे बाप मांकर पूजा करथिले जे पहुँचिले भगवान सीठी से कहले भगवान आसना ना हो पारे बाप माँ को पूजा कर भगवान से छिड़ा ही था भगवान एमती अंटारे हाथ देक मान छिड़ा से मूर्ति पूजा पाऊँच कौटी आपणकर पंडरपुर माने रे विठल भगवान से उल्लेख अच्छी गिरिधर नागर कहती मीरा सुरुक श्यामल भाया सुरुक श्यामल भाया तुकाराम यार नाम देव ने विठल विठल गाया नंदलाला हरि का प्यारा नाम रे भज राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा जय नंदलाला जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम आनंद कंद भगवान की वही बार तात्पर्य सज्जन माने विठल भगवान आज तांकरी पे ही क्या ना आपणकर तुकाराम को तेणु कहबार तात्पर्य जो माने जीवन भितर समदर्शी एवं समदर्शित्व जो मान निकट रे थाई समान भाव रे जगत को देखती से होती परम पूज्य रावण मुह टे तलू कले रावण तल मुह तलू कले अंग देखे छाड़िया व्यक्ति सेठू रावण कला देख छोट पिलाटा मत रावण रावण एठी 10 थर कहलाण तू बोधे रावण किए बोली जानिनु ना जानी न कहु रावण रावण जग के ते मैं निज श्रवण सुन कहु रावण रावण जगत के बेले बेले लोक अहंकार वशवर्ती हो जाए सांग सांग को डाकुची भाई मुझे ससुर घर जी मो सागर आस ना ना पेंट सार्ट आयरन करनी कि ना मो पेंट सार्ट पिंधुनु ताकू पेंट सार्ट देला खूब सुंदर पेंट सार्ट से पिंधला दिजन जा सांग हो गले कहले देलु सिना कहबुनी ससुर रे तू पेंट सार्ट बोलिका बोले मत भारी खराब लगे ସେଇଟା ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହିବି ଯାହା ହଉ ଦିଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଆହେଲା ସେତିକାଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହିଲେ कहले ज्वाई पुआ तुम सांग भी तो बढ़िया पेंट सार्ट पिंधि देख तार कि देख सांगे सांगे पाटर बाहर से तार नुह ना मो पेंट सार्ट से पिंधिकी आज चिमुटी पकेला कहला कहीं चिमुटुचु ना तते कौन कही
तो बारंबार कही तो जिनस तू देचु तू केबे कहबुनी बाहर बोली मु तो संगे आसन तो संगे कहीं आसिली मत कहलु जदि अहंकार विशेष पड़ी जाए निजे व्यक्ति प्रशंसित हवा को चेष्टा करे मु देइछि बोलिका जीवन रे डेंगुरा पिटे किंतु जे जीवन भीतर कहना मु नुह तू हूँ सबु किछि बाबू ताहाले कौन हुए ना निज कहवा कथाटा निज पाखे रही जाए तू कौन मत रावण रावण कहू मु 3टा रावण देखी दुनिया भितर किए जड़े बड़ी की जिणवा जाता पिला निकट में पराजित हो गला जड़े बाड़ी की जिणवा जाता से सूर्य को अर्घ्य दौला आमर नियम अच्छी प्रभात स्नान कलापर सूर्य अर्घ्य दवा कथा आम के जन सूर्य अर्घ्य दौर स्नान हूँ केते प्रकार कहल 4 प्रकार प्रथम देवस्नान द्वितीय ऋषि स्नान तृतीय मनुष्य स्नान चतुर्थ असुर स्नान देवस्नान है जी तारा थाई कि स्नान कर कई देखिए ऋषि स्नान है कौन तारा अस्त ही गला परे सूर्य उदय हो आसुथे से समय स्नान कर मनुष्य स्नान पूर्ण मात्रा रे सूर्य उठी नथिबे स्नान करी सूर्यार्घ्य दब असुर स्नान है 8टा 9टा जो मैंने गाधंती भिड़ी मोड़ी है केते प्रकार कौन करी विभिन्न प्रकार कर सारा पर गाधेवा ये असुरिया स्नान किंतु नियम कहूची देवस्नान जो माने करती ऋषि स्नान करती से माने दीर्घायु हूँ आ सूर्य एपरी एक तत्व सज्जन माने जो माने सूर्यार्घ्य दियंती से सूर्य मंडल रे 3टी देवता कौन करती ना रही था ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रिगुणात्मिका प्रकृति की नहीं कि सूर्य आउ से सूर्य को जे मन भितर हिरणमय पुरुष बोली परिकल्पना कर माने कौन करे नतमस्तक है खाली किसी नहीं गोटे नमस्कार खाली आउ किसी दरकार नहीं एते मुंडिया मुंडिया मारिया दरकार नहीं नमस्कार आदित्याय नमस्कार जे कुर्वन्ति दिने दिने दरिद्र तस्य नश्यन्ता दरिद्रता रहे जब से भली भक्ति भाव आपण निकट में रही आम तो करूना सूर्यार्घ्य तो दूर कथा कि बेगे गाधेकरी हरिबल कौन 2टा खाई देकी पड़े जा यह कथा आमर आ सूर्यार्घ्य किए दौर नीति नियम किए माने से कही सनातन धर्म नीति तोठारे ना कि आम निकट में ना क्या कहवा धर्म कर्म भाव हाँ गाँची भांडामी गीति पुणी कालियार ना जोखी किमती दियों भजन सब बोला तुम देखुन द्व्यर्थबोधक भजन सब ना गोटे कथा आपण मैंने मन रखा दरकार ये शास्त्र चिंताधारा केते सुंदर कथा 3टी रावण प्रथम है बलि द्वितीय है बाली तृतीय है सहस्रार्जुन सहस्रार्जुन मध्य पराजित होइछि से रावण रावण सहस्रार्जुन निकट में पराजित होइछि कम कथा सहस्रार्जुन ता पत्नी मान को लेकिन स्नान करिया को जाइथिला किंतु रावण ता पत्नी मान को ऊपर खराब दृष्टि पकेला बोली रावण को यथोचित दंड सहस्रार्जुन देइथिला सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ावा पुलस्ती कौन करथिले ना ताकू छड़े देथिले तेणु कहबार तात्पर्य ये 3 रावण मु देखिछि रावण आहुरी क्रोधित हो गले क्रोधित हो तू जान मु मुंड मोड़िकी कौन करी ना पकई देछि ना कौटी ना मु मुंड मोड़िकी मोर आहुति देछि शिव को दान कर भूल कथाटा मु आगे कह शंकर भगवान जहाँ मुंड नियंती ता मुंड आउ रहेनि ए भूल कथा नुह कहीं खाली बाहापिया कथाटा कहती ना माने शंकर भगवान 2 जनकर मुंड नहीं आज पर्यंत आउ नहीं ना गोटे ससुरर मुंड अन्यटी पुअर मुंड 2 जनक छड़ा 3 जनकर नहीं ना आ ससुरर मुंड नेले आउ से मुंड रहिला कि मते कहले जहाँ मुंड भगवान शंकर नेबे से मुंड तार आउ रहिबनी ससुर को देले अज मुंड माने छेली मुंड पुओ को देले गज मुंड हाथी मुंड हला ना नहीं 2 जनक मुंड नेले से मुंड आउ रहिला नहीं तो मुंड नहीं तो से मुंड रही था कहीं बाहापिया कथा कहूँ नुह तू ज्ञानी हो पारू पंडित विद्वान सबकि कि ज्ञान रे जदि अहंकार रहा से ज्ञान तुच्छ तेणु अहंकार अंतःकरण मंदिर मध्य रखिकी कई केबे हेले महानता को प्राप्ति है कि सिद्धि की प्राप्ति है रावण कहला केमिति बुझेबी ये तो कौ कथा बुझार राजी नुह सब कथा काटी काटी दौची तथापि अंगद कहला बुझेबा दरकार नहीं गोटे कथा शुण राम कथा उपर कहले तू मानिलुनी मो पाद को जी उठे दब जो मम चरण सके उखारी फेरे ओ रम सीता हारी
चरण सके उखारे, फेरे राम सीता मैं हारे। जो मम चरण सके उखारी, जार ताकत अच्छे मो पाद उठे दब, फिर राम सीता मैं हारी। किंतु द्वितीय अर्थ देखा गले फिर राम सीता में हारी। अंगदर कौन औकात अच्छी से सीता को हारी जीव? जो सीता एत बाट कथा आसला सी कौन कौन ना फिर राम मो पाद जे उठे दब, हाँ फिर राम राम फेरी जो सीता को मुझे हारी जी, एत औकात अंगदर? एक केमती कहला ना, प्रभु पर जार विश्वास थिब, जीवंत विश्वास, मोर प्रभु पर जीवंत विश्वास अच्छी, निश्चय मो कथा प्रभु रखिए। ये हूँ गोटे हृदय भावना, ये हूँ गोटे हृदय धारणा, मो कथा प्रभु निश्चय रखिए। कहबार तात्पर्य सज्जन माने आज से कथा को आखि आगे रखिकी, जो मम चरण सके उखारे, फिर राम सीता हारी। राम सीता फेरी जो मैं हारी, मु हारी जी। रावण बुझला उल्टा, फिर राम सीता में हारी। ये कहू जदि उठेवा पाद समस्ते उठेले, कहीं उठे पारे, कि रावण को से केबे डाक ना मो पाद उठे। जिते रावण आसूची कहला मु पाद उठे देवी, मम पद गहे सिन तो ही उबारा, 60 मिल जाओ तिनके ओरा। मम पद कहे सिना तो ही उबारा, मो पाद धरले तोर कल्याण हबन। कि सुंदर कथा अंगद कहूँ, मो पाद धरले तोर मंगल हबनी, मम पद कहे सिना तोर उबारा, 60 मिली जाई तिनके ओरा। रे 60 तांक निकट को जा, कहा निकट को? राम को निकट को। केमिन जीवु जानी से तरीका बतैला, भगवान कि दंडवत करू, तू तो गोटे अपराधीटे। दसन गहाओ तृण कंठ कोठारी, परिजन समेत मिलिन जनारी। राधे सादर जनक सुत करियागे, प्रभु पर धाय चढ़े ओ भय त्यागे। अपराध करिचे निज पत्नी की नहीं क्षमा प्रार्थना कले, निश्चित प्रकार प्रभु क्षमा कर दियो। जा तो निज पत्नी की नहीं करी जीवु, माँ भगवती की मध्य संगे नबु, जाइकरी सेठी प्रणाम करी कहू मोर सब भूल होईची, मते क्षमा कर दियो। भगवान एड़े कृपाळु हठात क्षमा कर देबे। आपण देखंतु, अन्यथा करतु समर्थ ईश्वर। अल्प समय भितर कार्यक्रम उपसंहार करी। माँ पुणी बहुत नीति अच्छा, एति मात्र मु कही रखे सज्जन मैंने आपण निकट में, जितेबले रावणर मुकुट को 4 भाग करी अंगद फोपाड़ी देला, राजा निकट में 4टा जिनिस रहे, साम, दान, दंड, भेद। ये 4टा जिनिस राम को निकट को आसी। साम कौन, दान कौन, दंड कौन, भेद कौन, ये 4टा जिनिस जो आसी, अंतिम समय रे प्रभु जाइछन शिक्षा, लक्ष्मण को पठै रावण कौन शिक्षा दब? एडे बड़ राजा ना, पृथ्वी पृष्ठ रे जस विस्तार करिथिला, से 4टा जिनिसर तत्व को सी तुमको बुझेइबो। एक कथा आपणकर जो कंब रामायण, तमिल रामायण, कंब रामायण, कंब को लेखा बढ़िया सुंदर लेखा। ओह मु तो कहूची, कंब जमती लिखिछंती रामायण, इभेन सीता को रावण छुईनी। एडे बड़ भक्त थिले कंब, द्वितीय वाल्मीकि बोली तांको कहा जाए। केमती से नहीं केमती मर्यादार सह ये करिछि, तार किसी झलक आपण रंगनाथ रामायण जो तेलुगु रामायण रे रही। आ ता छड़ा समस्त वाल्मीकि की आश्रय करथिले मध्य किछिटा स्वतंत्र छाप छाड़ी देकी जाइछंती। हाँ कारण से केबे भी बदनाम करि नाहंती, किंतु आमे होचे बदनामी, आमे बदनाम करूचे। आजिकल दुनिया राधाकृष्ण को नहीं जो भली तर्क माने चली सब द्व्यर्थबोधक जिनिस सब आप देखुवे। हाँ बेसी तो बदमाशी होती गुड़ाक जो सब जो हसिया जो कमेडियन गुड़ाक खाली दियों को लेकिन कमेडी कर किसी ना गुड़ाक कमेडी मिलूनी बिल्कुल। सनातन संस्कृति के मैंने नष्ट करदे सज्जन मान से आसी कहतु जे मैंने कौन पाई आज अधपतन करने को जाऊँ। धर्म संस्कृति न्याय
विचारधारा एମାନଙ୍କୁ स्पर्श भी କରିନି। दी पैसा पाई आपण देखिए निज संस्कृति की निजे नष्ट कर दउछन। जीवन भितर किसी भी मिलूनी। रासलीला गोटे शब्द आप देखिए मुझे कहूँ माँ जगज्जननी विराजमान कर जगार रास शब्द सी कौन जाइले गोटे पुओ झीर कथबार्ता को गोटे पुओ झीर प्रेम को लेकिन रास माने सम्मान कर दउछन। रस वैश रास ताकू कहती पार्टी पोक पड़ सेमती कथबार्ता कले। रासलीला एपरी एक जिनस सज्जन माने हाँ से स्वतंत्र लेखा अच्छी अपीति भगवान रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका पुणी कहते कंदर्प दर्प दर्पहा जे कि बिल्कुल कामना जहाँ को स्पर्श करनी रासरे सी ही विराजमान कर रास मंडल मंडन जहाँ कामना स्पर्श करनी। गीतार गायक जीए हाँ जी श्रीमद् भगवत गीता भली एक महान श्रेष्ठ दर्शन अर्जुन को निकट में कही से गोपी सागर बस रास करते पुओ झी जमी कर संगे संगे आम कौन कहते रास बोली जोड़ी देवा भारी रास चली रास सही रास कौन आगे थर बुझा दरकार केबे जन ज्ञानी विवेकी लोक कहबनी एक रास बोली। प्रेम दी प्रकार एक शाश्वत प्रेम एक दैहिक प्रेम। दैहिक प्रेम को कुत्सित प्रेम कह जाए आ शाश्वत प्रेम हूँ नैसर्गिक प्रेम जो प्रेम रे परमात्मा प्राप्त होती चाहे देवी पाखे हो चाहे देवता पाखे हो। ये तो महामाया आद्याशक्ति दुर्गा माधव बेसरे आज स्वयं विराजमान होती। दुर्गा तो परम ब्रह्म आ दुर्गा भी आद्याशक्ति दुईटी तत्व माँ भगवती आज विराजमान कर अपराजिता पूजा पाठ चली आनंद विमुग्ध चित्त मातेश्वरी दर्शन में भाव विह्वल ये शुद्ध वैष्णवी पीठ मातृशक्ति पीठ आज कार्यक्रम को ये रखुची। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय जगज्जननी माँ मंगला देवी बोल आनंद कंद भगवान की प्रेमानंद कबार हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सब माधव गोविंद बोल बोल श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय श्री रघुनंदन जय घनश्याम राजा रामचंद्र भगवान के विश्वर कल्याण हो बोलानंदे कबार विजयाद समीर समस्तंगर विजय हो बोलानंदे कबार मातृसगति पीठर समस्त भक्त मंडली विश्व जनता जनार्दन समस्तंकर कल्याण हो बोलानंदे कबार विश्वर करुणामयी महामाई आद्याशक्ति कृपारे ये महामारी दूर ही जाऊ बोलानंदे कबार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति न इन्द्रवृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यवरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। हरिः ओम शान्तिः शान्तिः।